का जन्म हुआ। अयोध्या में बधाइयाँ बजने लगी और जय जयकार होने लगी। बोले राजन, मैं सूर्यवंश की कथा को ज़्यादा विस्तार से नहीं कहता हूँ, अब आगे तुम्हें चंद्रवंश की कथा का वर्णन करता हूँ। बोले आयता श्रूयतां राजन वंशा सोमस्य पावन अश्विनादिनो भूपा कीर्तते पुण्य कीर्तनः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, राजा परीक्षित को चंद्रमा के वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, कमल के समान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हुए और अत्रि ऋषि का पुत्र चंद्रमा और चंद्रमा का पुत्र बुध और बुध का पुत्र पुरुरवा। ऐसे करके वंशावली का वर्णन कर दिया। और वंशावली का वर्णन करने के पश्चात में कहा कि राजन, ये सभी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो गए और कृष्ण के दर्शन करके परधाम को गए। जैसे ही ये बात कही तो परीक्षित ने कहा, महाराज विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करिए। आप मुझे चंद्रवंश की जो कथा कह रहे हैं वो विस्तार पूर्वक कहिए। और सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ कर दी कथा। बोले यत्रार्थिनो भगवान परमान नरकाकृति सदो सहस्रजिता कोष्ठा नलो रिपुया स्तुता। बोले राजन, तुम ध्यान से सुनना, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक कथा कहता हूं। बोले कांतवीर्य राजा गुरु दत्तात्रेय के अनिल भक्त हुए और दत्तात्रेय जी की कृपा से उन्हें सर्व तरह की सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। और अंधक राजा के दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन जी महाराज। देवक राजा के यहाँ पर 7 कन्या हुई, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देवरक्षिता, आद्य देवा, कृत देवा और देवकी। उग्रसेन जी महाराज के 9 बालक हुए, उसमें से सबसे बड़ा जो पुत्र था वो कंस था। सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन वह इतना बदमाश था कि ना जाने कैसे कैसे कर्तव्य करता था, इतना बदमाश। और धन राज्य संपदा का बड़ा लालसा थी उसको कि सब कुछ उम्र के पहले मिल जाए। किसी किसी को होता था उम्र के पहले सब चीज चाहिए, भले उसका ज्ञान हो अन्यथा ना हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो, लाला का यदि जन्म करना है तो थोड़ा सा सचेत हो जाओ, ना जाने तुम्हारी गोद में कब लाला आ जावे। और हम लोग तो सब 3:30 बजे से बैठे हैं, 2, 4, 10, 3:30 वाले हैं, बाकी सब 5 बजे वाले के बाद वाले हैं। तो फ्रेश मूड में बैठो हम। और उग्रसेन जी महाराज जो पिता थे, रोजाना कहीं ना कहीं से कलेश की उत्पत्ति करता था। कंस बोले तो क्या? बोले मार काट करने वाला कंस, किसी को पकड़ा, किसी को मचोड़ा, किसी को दिया, किसी को काटा, किसी को थप्पड़, किसी को मुक्का, यही काम था कंस का। बड़े परेशान उग्रसेन जी। अब देखे करें क्या।
एक दिन कंस ने भी सोचा करें क्या, इतने बूढ़े हो गए हमारे पिताजी लेकिन राज्य छोड़ना ही नहीं चाहते। कोई कुर्सी छोड़ना चाहता है क्या अपनी? कोई छोड़ना नहीं चाहता। देख लो टीवी पे कई लटक गए नेता, बोलना नहीं हो रहा लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे साहब? और ऐसे ही आज कंस अपने पिताजी को बड़े प्रेम से प्रणाम करने के लिए गया और जैसे ही प्रणाम किया वैसे ही आज दोनों हाथों से अपने पिताजी को उठाया और कारागृह में ले जाके डाल दिया। लो, इतने बुजुर्ग हो गए फिर भी सिंहासन नहीं छोड़ना चाहते हो। ये नहीं कि बच्चे बड़े हो गए राज संपदा छोड़ दे, भगवान का भजनानंद कर दे, वो कुछ नहीं होता। बस धन के लोभ में राज संपदा सब कुछ, इतना क्या भोग है कुर्सी का। अब बैठे रहो बोले कारागृह में। अब कारागृह में जब बैठा दिया और कंस बाहर जैसे ही आया, अब भैया राजा के सामने कौन बोले? कोई बोल नहीं सकता। तो राज्य अभिषेक करा लिया जबरदस्ती, और जबरदस्ती राज्य अभिषेक करके सिंहासन पे बैठ गया और राजा हो गया। जैसे ही राजा हुआ तो प्रजा में बातें चलना शुरू हो जाती है। बात कौन करता है? राजा तो बात करता नहीं है, प्रजा बात करती है कि कैसे क्या हो रहा है, हमारे राजा जी कैसे करें। तो लोगों में अफवाह फैल गई, अरे भैया ये जो हमारा राजा बना है ना, ये अच्छा नहीं बना। अपने पिताजी को कारागृह में डाल दिया। अब उड़ती उड़ती खबर कंस के कानों में पड़ गई, और जैसे ही कंस के कानों में पड़ी कि क्या कैसे राज्य भोग रहे हो, तुम्हारी देखो कितनी बाहर अफवाह उड़ रही है कि तुमने अपने पिताजी को कारागृह में डाल दिया है। कंस ने सोचा अब करें क्या, तो दिमाग लगाया। तो उग्रसेन जी महाराज की भाई की जो कन्या थी देवकी, बोले इसका विवाह कर दिया जाए। और वसुदेव जी के साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो गया। नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बहन की शादी है, और नगर को, मथुरा नगरी को दुल्हन के जैसे सजा दिया। अब तो चर्चाएं चलने लगी, देखो देखो तुम कैसी बात कर रहे थे, हमारा राजा तो कितना अच्छा है। देखो अपनी जो बहन सगी नहीं है, अरे चाचा की लड़की है, उसका विवाह कर रहा है। अरे देखो तो सही, अपना राजा कितना अच्छा है। लोगों में बात फैल गई, प्रजा बात करने लगी, हो ना हो अपना राजा नारियल के जैसा है। कठोर दिखते हैं ऊपर से, लेकिन महाराज हैं हमारे पानी जैसे। क्या कहना साहब। अरे प्रजा में दो चार काम अच्छे कर दो तो नेताजी की जय जयकार। अभी कोई आके नहीं पूछता। अभियान 28-29, फिर देखो चमत्कार। फिर घर घर पहुंच जाएंगे, बताना दीदी कुछ काम, और तुरंत काम होते हैं, तुरंत कार्य होते हैं, फिर कोई बिगड़ नहीं आता। बोले अपना राजा कितना देखो कैसा है, बोले दिखता नारियल जैसा है लेकिन अंदर से तो बिल्कुल पानी है, कोमल है। देखो अपनी बहन का विवाह कर रहा है। अरे वाह, क्या कहना हमारा राजा, हम तो प्रजा धन्य हो गई ऐसी राजा पाकर। कंस ने देखा, वाह, कानों में आवाज जैसी पड़ी, कंस बड़ा प्रसन्न कि मेरी प्रजा बड़ी प्रसन्न हो गई है। और जैसे ही विवाह परिपूर्ण हुआ तो आज रथ में खुद सामने बैठ गया कि मैं खुद अपनी बहन को छोड़ के आऊंगा।
और कोई भी नहीं जाएगा, मैं स्वयं जाऊंगा अपनी बहन को छोड़ने। अब तो और प्रजा में, अरे देखो अपना राजा आज स्वयं रथ चला रहे हैं। हो ना हो अपने राजा कितने अच्छे हैं, अपन लोग कितना गलत सोच रहे थे, लेकिन राजा तो वाकई यदि हो तो कंस जैसा हो। देवताओं को ये बात सहन नहीं हुई। देवताओं ने कहा कि ये दुराचारी, इसकी जय जयकार हो रही है। बोले इसका जो मुकुटा है ये सबके सामने उतारना ही पड़ेगा। और जैसे ये बात कही कि उतारना पड़ेगा, वैसे ही आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी होके क्या कह दिया, हत्वानाम जाम जाष्टापो करवो हन्त्यायाम च भूतवम्। अरे बोले कंस कहाँ जा रहे हो? ये देवकी जो तुम्हारी बहन है ना, इसकी जो 8वीं संतान होगी यही तुम्हारी काल बनेगी। बस आप इतना कहना हुआ और कंस तो हो गया लाल, पीला आंखें हो गई लाल लाल, और तुरंत रथ से उतरा और देवकी के जोर से केश को पकड़ा और तलवार हाथ में लिया और रखा ही था। उतने में वसुदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए कि राजा कंस ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि पति वही है जो पत्नी की सुरक्षा कर सके। पति की व्याकरण कभी पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगी। पति वही है, लक्षण धातु से पति शब्द बना हुआ है। तो पति वही है जो पत्नी की सदैव रक्षा करे। और आज पति ने अपना पति तत्व, स्वामी तत्व जो था वो निभा दिया और देवकी को बचाने के लिए कह दिया कि महाराज आप क्यों चिंता करते हो? 8वां पुत्र होगा ना, अभी तो एक भी नहीं हुआ है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जो जो एक एक पुत्र कन्याएं जो भी होगी भगवान ठाकुर जी की कृपा से वो सब मैं आपको ला ला के देता रहूंगा। और आपको जो करना है वो आप करते रहना। कंस ने कहा ये भी बात जरूरी, ये भी बात सही है। बोले लेकिन एक शर्त है हमारी। बोले क्या? बोले तुम हमारे यहाँ ही रहना। बोले महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं एक एक जो भी संतान होगी आपको लाके देता रहूंगा। इतना आश्वासन दे दिया। इतने में देवताओं को शांति नहीं मिली। बोले तो गड़बड़ हो गया मामला। अत्याचार बढ़ेंगे तभी तो कार्य सिद्ध होगा और तभी भगवान अवतरित होंगे। क्योंकि भगवान ने पहले कहा है कि विप्रधेनु सुरसंत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अरे बोले मैं गोपाल बन के आऊंगा भाई। पहले ही बता दिया था भगवान ने कि अगला जन्म जो मैं लूंगा प्रागट्य वो काय का होगा। बोले मैं गोपाल बन के आऊंगा, गौ का पालन करने वाला होऊंगा, संतों का दुलारा होऊंगा। और नारद जी कंस के पास पहुंच गए कमल दल लेके। बोले कंस ये कमल दल देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूँ। बोले अच्छे से देखो, इसकी पंखुड़ी गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो है। बोले महाराज। बोले नहीं नहीं, अब वापस से गिनो इधर से। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले मुनि में समझ गया, अब मैं पूरा कैलकुलेशन समझ गया कि आप क्या समझाना चाहते हो। बोले जो पहली है वो भी 8वीं हो सकती है और जो 8वीं है वो भी पहली हो सकती है। हो ना हो ये देवता लोग कुछ ना कुछ कोतारम करते रहते हैं। नारद जी ने कहा हमको क्या पता। बोले महाराज मैं क्या करूं, पहली संतान से ही मार दूं? बोले मैं ब्रह्म हत्या का क्यों पाप लूं भैया बोल के।
देखो जैसे राम सूझे तू करना, हम तो चले नारायण नारायण। इतना कह के चले गए। कंस क्रोध में फिर लाल पीला हुआ और वसुदेव जी को पकड़ के ले आया, देवकी को पकड़ के ले आया और कारागृह में लाके डाल दिया। अब जैसे ही पहली संतान हो और आवाज आवे और कंस लेवे हाथ में और पटक के धड़ाम करके मार डाले। अब महाराज एक गई, दो गई, तीन गई, चार गई, पांचवी भी चली गई और छठवीं भी चली गई। अब करें तो करें क्या? 6 संतान चली गई। भगवान लीला देख रहे हैं और अपने भ्राता श्री जी को बोल दिया कि 7वें पहले आप अवतरित हो जाओ बलराम जी महाराज को, और वही ब्रजमंडल के अंदर रोहिणी के गर्भ में जाके आप स्थापित हो जाओ। अभी जो वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं ना, आप लोग को पता है कि नहीं? कार्य जो हो रहा है, खोज हो चुकी है। किसी के गर्भ में कोई, किसी के गर्भ में कोई, जिसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये परंपरा वहीं से शुरू हुई है साहब, ये परंपरा वहीं से शुरू हुई है, क्योंकि बलराम जी को रोहिणी के पुत्र, रोहिणी के गर्भ में भेजा गया और अफवाह ये उड़ गई कि 7वीं संतान गर्भ में ही खत्म हो गई। एक एक बात भागवत जी में बहुत सुंदर श्लोकों में लिखी हुई है, कैसे नष्ट हुई कैसे नहीं हुई। और इधर ये हुआ, कम करो भैया। भगवान ने कहा योग माया को कि योग माया अब आपकी जरूरत हमें पड़ गई है, और योग माया को कह दिया कि जाओ आप देवकी के गर्भ में विराजमान हो जाओ। और देवकी के गर्भ में जैसे ही योग माया विराजमान होगी तो सब कुछ वृत्तांत पहले ही बता दिया था कि कैसे कैसे सब करना है। और इधर योग माया को जैसे ही सब वृत्तांत भगवान ने बतलाया, बोले जब बलराम जी रोहिणी के गर्भ में आ जाएंगे और जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तब तुम आकर पुनः यहीं स्थापित हो जाना और कंस को सब कुछ बता देना। सब पहली तैयारी भगवान की थी और भगवान ने यही किया। भगवान आज क्या किए? कारागृह में शंख चक्र धारण किए हुए पहुंच गए, और जैसे ही भगवान पहुंचे तो देवताओं लोग घबरा गए कि भैया देखो सब रिश्तेदारी है। कंस क्या था? बोले कोई मामा है, कोई बुआ है, कोई फूफा है, सब रिश्तेदारी है। तो देवता लोग भगवान को दुहाई देने लगे, ये मान लो कसम डालने लगे। और कैसे डाल रहे हैं? बोले सत्यवर्ता सत्य पराम त्रिसत्य सत्य योनिनम निहंतम च सत्यम लोके सत्य नेत्रम
शरणं प्रपन्नः। दुहाई देने लगे कि हे भगवान आप सत्यवान हैं, कहीं ऐसा मत करना कि गर्भ से उत्पन्न होकर और मामा बुआ के रिश्ते में पड़ जाना, ये अत्याचारी को प्रभु आपको मारना है। दुहाई दे दिए। और क्यों दुहाई दिए? बोले प्रभु आप ही सत्यव्रत हैं, आप सत्य को भली भांति जानते हैं और सत्यम परम, आप ही सत्य के मार्ग पे चलाने वाले हैं। त्रिसत्यम, त्रिसत्य भी आप हैं प्रभु। सत्यस्य योनि निहतम च सत्य, आप ही सत्यवान हैं प्रभु। सत्यस्य सतव्रतम, सब कुछ सत्य सत्य बोलकर भगवान का दिमाग में सत्य को प्रवेश कर दिया। भगवान ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, जो सत्यता होगी उसी के मार्ग से निर्णय होगा। अरे हमें अवतरित तो होने दो, हमको अवतरित होने दो। और भगवान ने यही किया। मध्य रात्रि का समय हो गया, भादव कृष्ण पक्ष की तिथि अष्टमी आ गई। मंद मंद मेघ गर्जना करने लगे, यमुना महारानी प्रसन्नता में बढ़ने लगी और भगवान देवकी को शंख चक्र धारण किए हुए दर्शन देने लगे। और जैसे ही दर्शन देने लगे तो इधर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि आत्मयोनि स्वयं जातु वेदाना समगायन देवकी नंदना सृष्टा क्षितिजा पापनाशनः संग ब्रह्मंड की जगनी सानंदन मागधाधर रथंग पाणि रक्षोभ्य सर्व प्राणायुधा। देवकी को दर्शन दिया भगवान। देवकी ने भगवान को देख के हाथों को जोड़ा और कहा प्रभु आप छोटे से बालक हो जाइए। और नन्हे से बालक होकर भगवान गोदी में आ गए। और जैसे ही भगवान गोदी में आए तो रामावतार में तो भगवान रोए महाराज। रामावतार में क्या किए? क्योंकि माता जी ने कहा रोदन अतिठाना, रो। अरे रोगे जब तो पता लगेगा कि लाला हुआ है। लेकिन यहाँ पर भगवान नहीं रोए, भगवान शांत थे। क्यों शांत थे? यदि रो देते तो तलवार बंदूक सब तरफ से निकल आती। बोलो ना। इसलिए भगवान बिल्कुल भी रोए नहीं, शांत पूर्वक हो गए। और जैसे ही शांत पूर्वक हुए पहले ही भगवान ने सब बता दिया था कि मुझे यहाँ पर ले जाना। और सब कुछ ज्ञान वासुदेव जी को कह दिया था और वासुदेव जी ने वैसे ही वैसा किया। ब्रह्म संबंध भगवान से जुड़ गया और वासुदेव जी ने टोकरी में भगवान को रखा। और जैसे ही रखा तो आत्मा से परमात्मा का मिलन जैसे ही हुआ तो माया सब बंधन से छूटने लगी, वेणियां खुल गई। जितने भी सुरक्षा कर्मी थे वो सब निद्रा अवस्था में चले गए। और निद्रा अवस्था में जाकर वासुदेव जी महाराज अपनी टोकरी में लाला को लेके बढ़ने लगे। अब जैसे ही लाला को लेके बढ़ने लगे तो धीरे धीरे यमुना महारानी आ गई। यमुना महारानी जैसे ही आई तो देखा श्याम वर्ण भगवान है, क्यों ना भगवान के मैं दर्शन कर लूं। और दर्शन करने के लिए यमुना महारानी होने लगी। जैसे ही यमुना महारानी दर्शन के लिए होने लगी, मेघ बोले मैं भी सांवला हूँ और मेरे नाथ भी सांवले हैं, घनश्याम वर्ण के हैं। मेघ वर्षा करने लगे। वह वर्ष पर जन उपमा सुजीता, वह वर्ष पर जन उपमा सुजीता, शेषो वसाना नरवाणी पड़े, शेषो वसाना नरवाणी पड़े, वर्ष पर जन उपमा सुजीता, वर्षो
सो बदाना नीरवा पड़ने। मेघ वर्षा करने लगे और जैसे ही मेघ वर्षा करने लगे धीरे धीरे यमुना महारानी उफान में आने लगी कि मैं भी अपने नाथ का जो मेरे होने वाले पति हैं मैं उनके दर्शन कर लूं। और दर्शन करने के लिए यमुना महारानी ऊपर की ओर आने लगी। ऊपर की ओर आने लगी, भगवान ने देखा कि मेरे पिताजी को कष्ट होगा। जैसे ही पिताजी को कष्ट होने लगा भगवान ने अपना धीरे से चरणार बिंद नीचे कर दिया और चरणार बिंद नीचे करने के बाद यमुना महारानी शांत हो गई। यहाँ पर एक संत कहते हैं कि जैसे ही ससुर जी की दाढ़ी दिखी तो यमुना महारानी शांत हो गई थी। दाढ़ी को स्पर्श किया था बस और यमुना महारानी शांत हो गई। और इधर भगवान चतुर्भुज नारायण जो बाल गोपाल थे उनको ब्रजमंडल में पहुंचा दिया गया। और नंद बाबा के यहाँ पर कोई संतान नहीं होने के कारण वहाँ पर भगवान को धीरे से रख दिए और विराजमान करके पुनः योग माया को लेके आ गए। और योग माया को लाते ही बरोबर हाहाकार होने लगा कि कोई ना कोई संतान हो गई है। और जैसे ही संतान सुनी हल्ला मचने लगा। कंस दौड़ते हुए आया और कंस जैसे ही दौड़ते हुए आया कि संतान हो गई है, धीरे से चरणार बिंद को पकड़ा और जैसे ही चरणार बिंद को पकड़ा तीनों तरफ घुमाया और जैसे ही घुमाना शुरू किया और धरनी पे पटका। जैसे ही पटकने के लिए हुआ योग माया छिटक गई और छिटक के क्या करी, बोले आकाश में विराजमान हो गई। और कहने लगे सुखदेव जी महाराज कि नंद गोपाल हो जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नास्ति पश्यामि विंध्याचल निवासिनी। इतना कहते ही योग माया ने कहा अरे कंस तू क्या मुझे मारेगा, तेको मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने कहा ये तो बता कहाँ लिया है। बोले अत्र तत्र तेरे आसपास ही जन्म लिया है, अब ढूंढने का काम तू कर लेना। और इधर ये होने लगा कि सुनंदा नाम की जो ननद थी यशोदा जी की वो झरोके में से आज झांकने लगी कि भगवान की कृपा का प्रसाद मिलने वाला है। जैसे ही देखा तो कमल नयन भगवान बाजू में शयन कर रहे हैं। देदीप्तमान रोशनियां हो रही है और देदीप्तमान जैसी रोशनियां हो रही है। सुनंदा ने चुपचाप मुंह बंद किया और नंद बाबा के पास पहुंच गई। नंद बाबा के पास जाके कही कि भैया, नंद बाबा ने कहा बोलो सुनंदा क्या बात है। बोले क्या दोगे। तिजोरी की चाबी निकाली, सुनंदा के हाथ में दिया। बोले तुझे जो लगे ले लेना लेकिन अब रोक मत, ये बता दे क्या बोलना है। वैसे ही कह दिया कि लाला का जन्म हो गया है, भैया बधाई हो। और इतना कहते ही बधाइयां बजने लगी और लाला का उत्सव होने लगा। और इधर भी हम बोलेंगे विश्वकर्मा परिवार और उसके परिवार को कि सभी को बधाइयां देवे। और बधाइयों का गान होने लगा। 60 गज का जो लहंगा सिला था वो सब दास गोपियां नंद भवन में आने लगी और बधाइयां गवने लगी और बधाई होने लगी। बोले नंद के घर आनंद Nandikara
लाल की हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल के गोविंद गोपाल की